हेलो माय डियर स्टूडेंट। कल मैं आपको जो है पूर्व निषेचन घटनाओं के बारे में बता रहा था, प्री फर्टिलाइजिंग इवेंट्स के बारे में बता रहा था, जिसमें हमने बताया था कि जो है प्री पूर्व निषेचन घटनाएं में मुख्य रूप से दो घटनाएं होती हैं। प्रथम को कहते हैं युग्मक निर्माण या युग्मक जन्म गैमेटोजेनेसिस, एंड सेकंड को कहते हैं जो है युग्मक स्थानांतरण या युग्मक गैमीट ट्रांसफर, जिसमें मैंने आपको जो है युग्मक निर्माण या युग्मक जनन के बारे में जो है पूर्ण रूप से बता दिया था। अब आगे चलते हैं हम। युग्मक निर्माण या युग्मक जन्म के लिए कोश का विभाजन होता है। कोश का विभाजन इसके लिए युग्मक जन्म के लिए आवश्यक होता है। ध्यान देंगे, युग्मक जो है, जो भी युग्मक होते हैं, युग्मक गैमीट्स जो होते हैं, ये हमेशा आगुणित युग्मक हमेशा आगुणित हैप्लॉयड बनते हैं। जनक जीव इसमें जनक जीव चाहे ये जो है आगुणित हो, आगुणित या द्विगुणित डिप्लॉयड हो, लेकिन युग्मक जो होते हैं ये हमेशा जो है आगुणित हैप्लॉयड होते हैं। ध्यान देंगे, जनक जीव जैसे जो है जनक जीव यह जो होता है आगुणित हैप्लॉयड एन होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे जो है शैवाल, एल्गी, कवक, फंजाई और जो है ब्रायोफाइटा। इत्यादि सभी जो है जनक जीव जो होते हैं ये आगुणित होते हैं। ध्यान देंगे, आगुणित जनक जीव से जो है आगुणित जनक जीव यानी एन से जो है सूत्री विभाजन माइटोसिस द्वारा जो है युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक निर्माण होता है। यदि जनक आगुणित होता है तो उससे सूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक निर्माण होता है, युग्मक बनते हैं। और युग्मक जो होते हैं ये संयोजन करके जो है
द्विगुणित युग्मनज जो है जायगोट टू एन जायगोट का निर्माण करते हैं। और फिर जायगोट्स के बाद जो होता है, जायगोट से अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो होता है, ये भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण इम्ब्रियो बनता है और इम्ब्रियो से फिर जो है ये मियोस्पोर बनते हैं। मियोस्पोर जो है ये आवृत बीजाणु होते हैं। हैप्लॉइड जो होते हैं ये बीजाणु होते हैं और जिनके अंकुरण से जो है, जिनके अंकुरण से जो होता है नया पौधा बनता है। क्या बनता है? नया पौधा। तो हमने बताया कि युग्मक जो है हमेशा आवृत होते हैं और चाहे जनक जीव जो है आवृत हो या द्विगुणित। यदि जनक जीव जो होता है आवृत होता है, जनक जीव की एग्जाम्पल है शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा। जनक जीव अगर आवृत होता है तो इससे सूत्री विभाजन के द्वारा जो है ये युग्मक बनते हैं और फिर ये युग्मक जो होते हैं आपस में संयोजन करके द्विगुणित युग्मनज या टू एन जायगोट का निर्माण करते हैं। और फिर द्विगुणित जायगोट से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो होते हैं भ्रूण बनता है और भ्रूण से जो होता है मियोस्पोर बनते हैं। मियोस्पोर्स मीन्स हैप्लॉइड स्पोर्स, आवृत बीजाणु होते हैं जिनसे अंकुरण के द्वारा जो है वो नए पौधे का विकास होता है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, यदि जनक जीव जो होता है, जनक जीव द्विगुणित जनक जीव द्विगुणित डिप्लॉयड होते हैं तो जनक जीव यह जो है द्विगुणित डिप्लॉयड होते हैं तो इनसे जो है अर्धसूत्री विभाजन मियासिस के द्वारा जो है युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं? युग्मक। द्विगुणित जनक जीवों के एग्जाम्पल है टेरोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में जो है
मुख्य पौधा जो होता है बीजाणुद्भिद होता है। बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट होता है। क्या होता है? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट जो होता है ये द्विगुणित होता है, अर्थात इसमें बीजाणुभेद द्विगुणित, अर्थात द्विगुणित अवस्था बीजाणुभेद होता है। इसमें गुणसूत्र की संख्या 2n होती है, n नहीं होती है। इन सभी में जो है टेरोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म में जो है लघु बीजाणु या सूक्ष्म बीजाणु मातृकोशिका, सूक्ष्म बीजाणु माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स से जो है अर्धसूत्री विभाजन मियासिस के द्वारा जो है मियासिस के द्वारा नरयुग्मक मेल गैमीट का निर्माण होता है और महाबीजाणु दीर्घ या महाबीजाणु मातृ कोशिका या कोशिकाओं मैक्रोस्पोर्स मदर सेल्स से अर्धसूत्री विभाजन मियासिस के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होता है, मेल गैमीट का निर्माण होता है। इनमें आवृतबीजी एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी पौधों एंजियोस्पर्म में जो है नरजन्नांग उमंग होता है और उमंग जो होता है पुंकेसर से मिलकर बना होता है। पुंकेसर
में मैंने बताया था आपको दो भाग होते हैं, परागकोश और पुतंत्र यानी एंथर एंड फिलामेंट होते हैं, दो पार्ट। इसमें जो है पुंकेसर में पुंकेसर के परागकोश में जो है अर्धसूत्री विभाजन मियासिस से परागकण बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं, और ये जो है परागकण नर युग्मकोद भेद की जो है नर युग्मकोद भेद की ये जो है प्रथम अवस्था होती है। इसका आगे जो विकास होता है वो नर युग्मकोद अर्थात नर युग्मकों को जो आगे का विकास होता है वो जायांग के अंडक में होता है। आइए इसमें आवृतबीजी पौधा में मादा जननांग जो होता है उसको जायन कहते हैं। जायन जो होता है ये अंडक से मिलकर बना होता है, कार्पेल से मिलकर बना होता है। अंडक में मैंने बताया था 3 पार्ट होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका एंड अंडाशय होता है। तो अंडक के जो है अंडाशय यानी ओवरी अंडाशय में जो है बीजांड होता है, और ये जो होता है ये बीजांड जो होता है मुख्य रूप से द्विगुणित ऊतक होता है, और जिसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन से जो है बीजांड से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो होता है मादा युग्मक या जो है अंडकोश का एक सेल का विकास होता है। इस प्रकार हमने बताया कि जो है युग्मक निर्माण के लिए कोश का विभाजन क्यों आवश्यक, हमने बताया था कि युग्मक हमेशा आगुणित होते हैं, चाहे जनक जीव जो होता है वो आगुणित हो या द्विगुणित हो। हमने अभी बताया कि जनक जीव जो होता है आगुणित होता है तो उससे सूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक बनते हैं, और वह युग्मक जो होते हैं आपस में संयोजन करके जो है द्विगुणित युग्मनज जायगोट का निर्माण करते हैं। फिर जायगोट से जो होता है भ्रूण का सूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है, और फिर भ्रूण से जो होते हैं आगुणित स्पोर जिन्हें मियोस्पोर कहते हैं बनते हैं, जिनकी अंकुरण से नया पौधा बनता है। और इसी प्रकार हमने बताया कि जो है यह जनक द्विगुणित अवस्था में जैसे हमने बताया कि जो है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म आवृतबीजी और जो है अनावृतबीजी पौधों में जो है लघु बीजाणु मातृकोश का या सूक्ष्म बीजाणु मातृकोश का से नर युग्मक का निर्माण होता है, और महाबीजाणु या दीर्घ बीजाणु मातृकोश का से मादा युग्मक का निर्माण होता है। जहाँ तक आवृतबीजी पौधे में है इसमें नर जननांग जो होता है हमने बताया कुमंग होता है एंड्रोसियम, और कुमंग जो होता है पुंकेसर स्टेमन से मिलकर बना होता है। पुंकेसर में पुंकेसर दो भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रथम परागकोश होता है, दूसरा एनियंथर और दूसरा फिलामेंट पुतंत्र होता है। परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो होता है ये परागकण बनते हैं, और परागकण जो होते हैं ये नर युग्मकोद्भिद की प्रथम अवस्था होती है, प्रथम कोश का होते हैं, और इनका आगे का जो विकास होता है जायन के अंडक में होता है। फिर आवृतबीजी में मादा जननांग जो होता है जायन होता है, और जायन जो होता है अनेक अंडक कार्पेल या स्ट्रिकेसर से मिलकर बना होता है। हमने बताया जायन के अंडक में 3 भाग होते हैं, वर्तिका,
वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होता है। अंडाशय में बीजांड बनते हैं। बीजांड जो है ये द्विगुणित, मुख्य रूप से द्विगुणित ऊतक होता है, जिससे असूत्री विभाजन के द्वारा जो है मादा युग्मक या अंड कोशिका का जो निर्माण होता है। ये पूर्व निषेचन की दूसरी घटना है। उसको हमने बताया था कि युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण ये पूर्व निषेचन घटनाओं में दूसरी अवस्था है। गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर। ध्यान दीजिएगा, युग्मक जनन यानी युग्मक के निर्माण के बाद युग्मक जनन के बाद निषेचन से पूर्व, निषेचन से पूर्व नर एवं मादा युग्मक का जो है एक दूसरे के संपर्क में, एक दूसरे के संपर्क में आना आवश्यक होता है। युग्मक जनन के बाद जब युग्मक बन जाते हैं, लेकिन उसके तो युग्मक जनन के बाद युग्मकों का संयोग इसे निषेचन कहते हैं। लेकिन निषेचन से पूर्व जो होता है, नर एवं मादा का पहले एक दूसरे के संपर्क में, एक दूसरे के संपर्क